नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्र सरकार और किसान संगठनों की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक बेनतीजा हुई है और 19 जनवरी को एक बार फिर से बैठक के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। नवे दौर की बैठक किसान और सरकार के बीच में खत्म हो चुकी है। 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे एक बार फिर से बैठक होनी है। यह बैठक भी जैसा कि पहले से कयास लगाए जा रहे थे, बेनतीजा ही रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे एक बार फिर से बैठक होनी है और आज की बैठक जैसा कि पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था, विज्ञान भवन में जो बैठक चल रही थी वो बेनतीजा रही है। लगातार किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापसी का सवाल नहीं उठता है। ऐसे में एक बार फिर से विज्ञान भवन में चल रही नवे दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। 19 जनवरी एक बार फिर से वक्त मुकर्रर किया गया है अगली बैठक का, यानी कि 10वें दौर की बातचीत का। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। किसान आंदोलन 51 दिन से लगातार बदस्तूर चल रहा है और तब तक कोई हल नहीं निकल सकता जब तक बीच का कोई रास्ता ना निकले, लेकिन बीच का रास्ता कुछ भी निकलता नजर नहीं आ रहा है। किसान कह रहे हैं आप कानून वापस लीजिए, वापसी कानून के बिना कुछ भी, हमें इससे कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है, जबकि सरकार का कहना है कि कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन पर विचार किया जा सकता है। और इसी को लेकर एक बार फिर से बैठक बेनतीजा रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। विज्ञान भवन में बैठक चल रही थी, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विज्ञान भवन के बाहर की। तमाम जानकारियों के साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जैसा कि हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, जैसा कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बैठक बेनतीजा रहेगी और वही हुआ है। देखिए, बिल्कुल ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज 9वें दौर की बातचीत हुई है और शुरू से ही लगातार किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। उनकी जो मांग है, सबसे पहली मांग की किसान कानून सुजीत जी, बीच में आपको रोकना चाहेंगे। और 19 तारीख को 12 बजे 19 तरीक ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, MSP ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਔਕੜਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 100% विफल बेसिट्टा। ये द्वारा बेसिट्टा साबित हुई। ये मीटिंग भी फिर MSP कानून तो सुजीत जी, यहां पर हमने किसान नेता को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि बैठक 100% विफल रही है। बिल्कुल कह सकते हैं, किसान नेताओं ने मीटिंग में जाने से पहले ही ये आशंका जताई थी कि उन्हें आज की बातचीत में कोई ज्यादा उम्मीद पहले से नहीं लग रही, क्योंकि वो 8 दौर की बैठक का नतीजा देख चुके थे। शायद इससे उनको पहले से ही पता रहता है कि आज की बैठक में होने वाला क्या है। और जिस तरीके से वहाँ किसान नेताओं ने बयान दिया है कि सरकार कह रही थी कि आप एक छोटी कमेटी बना लीजिए ताकि बातचीत करने में आसानी हो, लेकिन किसानों ने आज फिर वो कमेटी बनाने से साफ इनकार कर दिया है। और सरकार लगातार पहले से ही ये बात कह रही है कि आप जो है वार्ता के लिए एक छोटी कमेटी बनाएं, क्योंकि अभी 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि वार्ता में शामिल होते हैं। सुजीत जी, बीच में आपको रोकना चाहेंगे, किसान कुछ कह रहे हैं। हमने कहा भी चलो ये बात छोड़ो, आप MSP पर बात कर लो। वो कहने लगे भी आप एक छोटी कमेटी बना लो, 8-10 सदस्यों की कमेटी बना लो, हम भी 4 लोग आ जाएंगे। पर हमारे लोग हम नहीं माने। हमने क्या, हमें तो 40 आदमी की बात करेंगे। तो वो बोल रहे थे 18 तारीख को छोटी कमेटी बना के बात कर लो, 20 को बड़ी कमेटी के साथ हम बात कर लेंगे। पर फिर फैसला होया भी 19 तारीख को सभी लोग बात करेंगे। फिर हमने कहा आप MSP पर बात कर लो। वो लोगों ने MSP पर बात नहीं करनी चाहिए, तो वो कहने नेक्स्ट स्ट्रीट को हम MSP पर भी बात करें। 26 तारीख को जो रैली है, ट्रैक्टर रैली, आप लोगों को उसको लेकर के भी कोई बात हुई? नहीं, उन्होंने तो वही कहा भी आपने बयान दिया है, राज्यपाल साहब अच्छा बयान है, उन्होंने विरोधता किया। हमने तो कहा हम तो रैली करेंगे ही, तो पूरी शांत में हम रैली करेंगे। अगली बैठक के लेकर के क्या बातचीत हुई? अगली बैठक में हमने यही करा भी कुछ ना कुछ नतीजा निकाला जाए। ऐसे ना हम मीटिंग आते हैं तो फिर हम चले जाते हैं, कुछ बेसिट्टा रहती है मीटिंग, कुछ सिट्टा नहीं निकलता, कोई ना कोई सिट्टा निकालो। क्या लगता है कि 19 तारीख को कोई फैसला निकल पाएगा? सुजीत जी, यहाँ पर साफ तौर पर किसानों का कहना है कि
एमएसपी पर गारंटी चाहिए और ये कानून रद्द करने चाहिए, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आ रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन निष्कर्ष 0%। बिल्कुल, जिस तरीके से किसान नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे साफ है कि वो कह रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ ये कहा कि आप छोटी कमेटी बना लीजिए और छोटी कमेटी में वार्ता करेंगे, उसके बाद मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि किसान कानूनों को रद्द करना चाहिए और एमएसपी पे नया कानून बनाना चाहिए। तो आज वो चाह रहे थे कि जिस तरीके से किसान नेता बता रहे हैं कि वो चाह रहे थे कि सरकार एमएसपी पे बात करे, लेकिन एमएसपी पर सुजीत जी रोकना चाहेंगे बीच में आपको। जैसे थे वैसे ही है, तो सरकार अपने स्टैंड पे है। सरकार कह रही है कि तब्दीलियां करा लो, जो चाहने आप प्रस्ताव रख लेती है वही सरकार भी अमेंडमेंट करा लो। तो हम कह रहे हैं कि अमेंडमेंट तो कराएंगे जिसमें कोई चीज़ अच्छी हो कुछ बुरी हो। ये तो सभी जड़ा किसानों के विरोध में है, कारपोरेट के हक में, इसलिए इसमें शोध करने की बात है। तो हम तो रिपील कराएंगे, रिपील से हटाने से सवाए हमारा कोई बात नहीं है। तो गोयल जी ने बोला तीसरे एक्ट के बारे में बात करने लगे, तो हमने कहा कि सरकार तो इसमें से बीच से लिगड़ ही रही है। सरकार तो अपना कंट्रोल खत्म ही कर रही है। क्यों कर रही है? क्यों ये कैसा क्यों कर रही है सरकार? ये तो सारा कारपोरेट को हक दे रही है सरकार। जितना मर्जी स्टॉक करो, जितना मर्जी रेट दो, जितने मर्जी रेट पे बेचो, जब भी चाहो बेचो। तो फिर इससे कंज्यूमर भी लुटा जाएगा, प्रोड्यूसर भी लुटा जाएगा, सभी लोग लुटा जाएगा, सारा देश ही लुटा जाएगा। कारपोरेट जो मर्जी है वो अपनी मर्जी करेगा। सुजीत जी, हम बार बार किसानों को सुन रहे हो, हर किसान का सिर्फ एक साफ तौर पर यही कहना है कि हमें कानून वापसी चाहिए, हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है आप संशोधन पर बात कर लीजिए, लेकिन किसान उस पर बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहे। देखिए, बिल्कुल किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है। उनका जो आरोप है कि इससे कारपोरेट को फायदा मिलेगा और उद्योग जगत को फायदा। राकेश टिकैत कुछ कह रहे, सुजीत जी सुन लेते हैं। मसले पे आ ही नहीं रही सरकार। हाँ, रपट रही है एमएसपी के मसले पे, उस एमएसपी के मसले पे ही तो जाना जाएंगे कैसे इसी पे। तो लगातार अगर हम देखें कृषि कानून को लेकर गतिरोध बरकरार है और ये कहा जा रहा था कि इस बैठक के बाद शायद कुछ निष्कर्ष निकले, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया था कि ये बैठक भी बेनतीजा रहने वाली है। और वही हुआ कि किसानों ने साफ तौर पर कहा कि बैठक 100% विफल रही है। सरकार चाहती कि अमेंडमेंट पर बात हो, संशोधन पर बात हो, लेकिन किसानों का कहना है इसमें संशोधन तब किया जाए जब उनके हिसाब से इसमें कुछ भी अच्छा हो। इसमें कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है। इसमें संशोधन के अलावा सिर्फ एक यही विकल्प है कि आप कानून को रद्द कीजिए। संशोधन सरकार का विकल्प है और किसानों का सिर्फ एक विकल्प है, कृषि कानून को रद्द करना। अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पिछली दफा भी यही बात हुई थी तो सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। अगर आप संशोधन चाहते हैं तो हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन किसानों ने पिछली बैठक में भी मना कर दिया था कि वो कानून रद्द के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं चाहते हैं। तो जब बैठक खत्म हुई थी तो कृषि मंत्री ने कहा था कि भाई अब विकल्प जो है वो किसानों को लेकर आना है। लेकिन आज की वार्ता फिर उसी तरह विफल हुई है। वही बिंदु है, एमएसपी पे कानून बने, 3 कानून वापसी हो। इसी बात पे मीटिंग खत्म हुई है, इसी पे खत्म होगी, यही बात है। 50 सुजीत जी, राकेश टिकैत को भी हम सुन रहे थे, जितना हम उन्हें सुन पाए उनका यही कहना है कि एमएसपी पर कानून बने और कृषि कानून रद्द हो। भी किसान संगठन वार्ता में शामिल हो रहे हैं जी। 40 संगठन, और उन सबका ही यही मत है कि सरकार किस कानूनों को रद्द करे और कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद एमएसपी पर एक नया कानून बनाए जिसमें किसानों को गारंटी मिले, एमएसपी पर उनकी फसलों की खरीद की गारंटी मिले। वो एक ऐसा कानून चाहते हैं। अब उनका साफ तौर पर कहना है कि जो तीनों नए कृषि कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हक में नहीं है। वो सिरे से खारिज करते हैं तीनों कृषि कानूनों को और कहते हैं कि अगर इसमें कोई किसानों की हित की बात हो तब तो वो संशोधन की बात करें। लेकिन जब किसान कह रहे हैं कि इसमें उनके हित की बात ही नहीं है तो हम संशोधन की बात क्यों करें। लेकिन सरकार चाहती है कि कृषि कानून बन गए हैं तो कानून में जो
खामियां हैं या जो किसानों को लगता है कि इससे उनको नुकसान है या ये उनके हक में नहीं है, तो उसमें सरकार संशोधन करने को तैयार है। पिछली बार भी ये बात कृषि मंत्री ने कही थी और आज की बैठक में किसानों के सामने ये बात रखी है। तो लेकिन किसानों का जिस तरीके से आपने सुना, कई किसान नेताओं ने ये बात फिर रखी है कि वो सिर्फ किसानों कृषि कानूनों को रद्द कराना चाहते हैं। फिर ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਖੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ। सुजीत जी लौटेंगे आपके पास, विज्ञान भवन का रुख कर लेते हैं जहां से हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आप विज्ञान भवन के बाहर मौजूद है, क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं इस वक्त? किसानों का रुख साफ है? बिल्कुल, और हलचल है यहाँ पर। जिस तरीके से ये अंदर बैठक रही है, काफी हंगामेदार रही है और किसान नेताओं ने एक बार फिर सरकार से कहा कि कृषि कानून वापस लेने होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है, उन्होंने सरकार का रुख दोहराया और कहा कि कानून वापस नहीं होंगे। तो गतिरोध बना हुआ रहा और इस बीच किसान नेताओं ने कहा कि जो वो चाहते थे एमएसपी को लेकर स्थिति साफ करे सरकार, वो स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इस वक्त जब बैठक खत्म हुई तो ये असमंजस बन गया, क्योंकि सरकार की ओर से दावा किया गया कि टी ब्रेक हुआ है, लेकिन किसान नेता बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। विज्ञान भवन में जो बैठक हो रही थी उसके बाद वो बाहर आ गए और उसके बाद तस्वीर साफ हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बार फिर 19 तारीख को बैठक बुलाई है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। ऐसे में उनका आंदोलन जारी रहेगा, वार्ता के लिए वो आएंगे। तो पूरी तरीके से कहें कि जो पूरा गतिरोध बना हुआ है 9वें दौर की वार्ता में, वही रहा है जो पिछले 8 दौर की वार्ता में रहा है, यानी नतीजा नहीं निकल पाया है और एक और दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। अगर देखें इस बैठक में जो शुरुआत हुई थी तब स्थिति साफ की थी। किसान नेताओं ने सरकार से एक बार फिर कहा कि किसान कानून वापस लीजिए। सरकार ने दोहराया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कानून पारित हुआ है और कई संगठनों ने इस कानून के समर्थन में उन्हें समर्थन पत्र सौंपे हैं। ये कृषि मंत्री ने तर्क दिया, लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि फिर विरोध करने वाले किसानों की आवाज सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती और इस मुद्दे पर विवाद बन गया। इसके बाद एफसीआई को लेकर वाणिज्य मंत्री की ओर से तर्क दिए गए, ये कानून अच्छा है, इससे बड़े बड़े किसानों को फायदे होंगे। कमोबेश वही बातें थी जो पिछली बैठकों में थी, लेकिन किसान नेता जमे रहे और उन्होंने इस पर कानून को वापस लेने की मांग की। इस बीच गतिरोध टूट नहीं पाया, लंच ब्रेक हुआ, उसके बाद बैठक फिर शुरू हुई। तो किसान नेता बदली हुई रणनीति के साथ सामने आए। वो एमएसपी को लेकर सरकार पर स्थिति साफ करने का दबाव बनाने लगे। एमएसपी कानून को लेकर स्थिति साफ कीजिए। सरकार ने कहा सौदा बरकरार रहेगा, लेकिन वो उस पर कानून की स्थिति साफ करना चाहते थे और उसके बाद गतिरोध बना रहा और उसके बाद वो बाहर आ गए। सरकार ने कहा कि टी ब्रेक हुआ है, लेकिन ये बैठक खत्म थी और उसके बाद उन्होंने बाहर आकर उसका औपचारिक ऐलान कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने 19 तारीख का एक बार फिर प्रपोजल दिया है कि बैठक के लिए आइए, जो बिंदु है उन पर बातचीत करते हैं। यानी गतिरोध बना हुआ है और जो बैठक का जो खेल है आगे भी जारी रहेगा सकता है, क्योंकि इसका समाधान तो अभी तक निकल नहीं पाया है। ऐसे में गतिरोध बरकरार है और ये टूट नहीं पाया है। प्रदीप जी, यहाँ पर एमएसपी की आप बात करें तो एमएसपी को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ स्थिति साफ नहीं हो पाई है। देखिए बिल्कुल, और इस बिंदु पर किसान नेता चाहते थे जब लंच ब्रेक के बाद वो नई रणनीति के साथ सामने आए, सरकार के साथ वार्ता के लिए जब वो तैयार हुए, तो वो एमएसपी पर सरकार को घेरना चाहते थे। इस पर स्थिति साफ करने की मांग वो करने लगे। सरकार कहने लगी कि एमएसपी तो सौदा बरकरार है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हमने लिखित में आश्वासन दे दिया आपको। तो कानून की बात करने लगे और कहने लगे कि इसमें सीधे स्थिति साफ होनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी सबसे बड़ा बिंदु है। इस पर सरकार से वो सीधे तौर पर कानून पर ठोस आश्वासन चाहते थे और वो जब सरकार की ओर से उनका ये दावा है कि सरकार ने इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई स्थिति साफ नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्थिति साफ कर दी है और उसके बाद ये गतिरोध बन गया। तो ये जरूर है कि एमएसपी को लेकर जो स्थिति साफ करने का दबाव बनाने की कोशिश थी किसान नेताओं की, बिंदुवार उन बिंदुओं पर जो सरकार की ओर से लिखित में प्रपोजल भेजे गए थे उन पर वो घेरने की रणनीति बना रहे हैं। यानी बदली रणनीति के तहत ये बैठक उन्होंने की है और पहले माना जा रहा था कि बैठक जल्दी खत्म हो जाएगी, इसमें कुछ निकल कर नहीं आएगा, लेकिन वो सरकार के सामने जमे रहे किसान नेता और अपने तर्कों के साथ ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि किसान कानून उनके हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। सरकार ने वो बातें दोहराने की कोशिश की जो वो लगातार बैठकों में दोहराती रही है, यानी किसान कानून बहुत अच्छा है, इससे किसानों को फायदा होगा,
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि कानून वापस नहीं होंगे। दूसरी तरफ किसान नेताओं ने कहा कि कानून तो वापस लेने ही होंगे। तो कुल मिलाकर ये गतिरोध बना रहा और गतिरोध आज भी नहीं टूट पाया। फिलहाल एक बार फिर नई तारीख आ गई है, 19 तारीख को एक बार फिर बैठक बुलाई गई है 12 बजे। लेकिन आज की बैठक भी बेनतीजा रही है और 19 तारीख के नतीजे पर आप कह सकते हैं कि अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बीच काफी कुछ होना बाकी है। यानी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान नेता अड़े हुए हैं और वो इससे कुछ कम मंजूर नहीं करना चाहते। प्रदीप जी, किसान नेताओं को हमने बैठक के बाद में सुना, उनका कहना है कि सरकार चाहती कि अमेंडमेंट पर बात हो, लेकिन किसान किसी भी सूरत पर अमेंडमेंट पर बात करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में 19 जनवरी की बैठक को लेकर हम क्या उम्मीद लगाएं? देखिए, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जानी चाहिए। जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ है, किसान नेता ये साफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी मांग है उस पर स्थिति सरकार को साफ करनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये गतिरोध बना है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। दूसरा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। 26 जनवरी को जो उन्होंने ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया है, केसरिया रैली, वो निकालने वाले हैं। यानी देश प्रेम से और प्रोत रहेगी वो, ये वो कह रहे हैं। लेकिन उसमें जो उनका ये कहना है कि इसको रद्द कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कोई, तब वो उसके मुताबिक निर्णय लेंगे। ये पहले ही स्थिति साफ की थी किसान नेताओं ने, राकेश टिकैत ने बयान भी दिया था। तो जरूर है, किसान नेता लगातार कह रहे हैं कि वो जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। यहाँ पर वो अड़े रहेंगे और अपनी मांग को मनवाने तक वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो फिलहाल अगर देखें, अगर संक्षेप में आपको बताऊं, जिस तरीके से बैठक शुरू हुई थी उससे पहले प्रदीप जी आपको रोकना चाहेंगे, राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। एमएसपी से ही शुरुआत होगी, 3 करोड़ से शुरुआत होगी, तो देखते हैं सरकार कहां तक जाएगी। सरकार कहती कि एमएसपी के मसले पे आ ही नहीं रही सरकार। हाँ, रपट रही है एमएसपी के मसले पे, उस एमएसपी के मसले पे ही तो जाना जाएंगे। कैसे इसी पे हाँ, इन्हीं मुद्दों पे ही बात ना और कुछ नहीं। किसी बात की नाराजगी अंदर किसी बात को लेकर नहीं, कोई नाराजगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कोई बातचीत हुई है? नहीं, कोई बात नहीं। सर, आज कमेटी के गठन को लेकर के बात हुई है कोई? किसानों की और केंद्र की कमेटी बना लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं बोले केंद्र वाले। और दूसरे जो किसान लीडर है वो बोल रहे हैं कि एक केंद्र की तरफ से कहा गया था कि कमेटी का गठन कर लेते हैं। अनऑफिशियली है वो, तो 2 आदमी बात कर लो, 4 बात कर लो, सारे जत्थेबंदी बात करेगी। उनके भी तो 40 आदमी हुए हैं, सारे बैठ के बात तो केंद्र की तरफ से बोला गया, आपकी तरफ से कोई नहीं डिसीजन है वो अलग बात है। कुछ नहीं, वो तो कमेटी की तो मतलब ये है कि छोटे लोग बैठ के, कम शॉर्ट लोग बैठ कर बात कर लो। जी, अगला प्लान क्या रहेगा? बातचीत हुई नहीं? कोई यही है कि कोर्ट में नहीं हम जा रहे, कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जा रहे और सरकार से ही हम बात करेंगे, उसी से ही कानूनों को वापसी करोगे। ठीक है जी, अगला प्लान, एक्शन प्लान क्या रहेगा? अगला प्लान कोई महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करने की बात? 2 ही बिंदु है, एमएसपी पे कानून बने, 3 कानून वापसी हो। इसी बात पे मीटिंग इसी पे खत्म होगी, यही बात है। 50 दिन में यहाँ से शुरू हो रही, यही खत्म हो रही। सर, 19 जनवरी को मीटिंग के मेन मुद्दे क्या क्या रहेंगे? 2 ही मुद्दे रहेंगे, एमएसपी पे कानून और 3 बिल वापसी। लग रहा है कि 26 जनवरी से पहले सरकार मान जाएगी। नहीं मानने, ऐसे कैसे मान जाएगी सरकार? लंबा चलेगा। मार्च करोगे ट्रैक्टर परेड को लेकर, क्या सरकार ने कुछ कहा? नहीं, सरकार ने कुछ नहीं कहा। कुछ आपसे बात नहीं हुई इस बारे में? नहीं, इस बारे में नहीं। 18 तारीख का नहीं, जो कोर्ट में कोई वो डाल रखा, कोर्ट का आ जाएगा। अब पुलिस से उनसे भी, वे भी अधिकारी भी साथ बात करें। जो कार्यक्रम है लगातार, जैसे 18 तारीख को महिला किसान दिवस, सब चलते रहेंगे, सब चलते रहेंगे। जैसे खेत में काम होता है ऐसे ही आंदोलन में भी, और जो कार्यक्रम सब चलते रहेंगे। और वो तो तैयारी तो है ही पूरी, उसमें बात करेंगे सब। बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत, किसान बातचीत हुई मुद्दों पे, इन्हीं पे ही बातचीत हुई। ये 3 बिल जो है उसको वापसी करो, रिफिल करो। एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी से सरकार भाग रही। ठीक है, अभी वो कोई बात नहीं हुई सर? नहीं, अभी बात नहीं हुई। और हमने कहा कि प्रायोरिटी हमारी एमएसपी रहेगी। पूरा देश का बड़ा इशू है। तो तीनों कानून रद्द करने की बात आप कर रहे हो, उस पर कोई बात हुई आप लोग की? आज बात हुई, लेकिन सरकार अभी मान नहीं रही। तो 26 जनवरी की जो तैयारी चली थी वैसी चलेंगी अगर नहीं हुआ बातचीत को? ऐसा है ना, बातचीत हो भी जाओ और ना भी हो जाओ, 26 तारीख को तो लोग आएंगे। स्थान कहाँ रहेगा उनका, वो डिसाइड हम कर लेंगे। 26 तारीख की कोई बात आपने नहीं की? सरकार ने आपसे सरकार से क्या करनी? 26 तारीख सरकार थोड़ा, हमने तो ये कहा भाई जहाँ परेड, हम पूरी परेड काट देंगे, पूरी परेड निकाल लेंगे।
सरकार आधी परेड कर दी, आधी को हम पूरी कर देंगे। अब आपकी डेट क्या है? 19 तारीख दी गई है। 19 तारीख। तो 18 तारीख को शायद सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या हाँ, उसी को देख करके चली है? उसी का टेक कर लिया कि उसका क्या होगा। आज के रुख से क्या लग रहा है सरकार के, कि कुछ आपको जो है इसमें उम्मीद लग रही है आज के? देखो, ये तय हो चुका है कि जो भी मामला होगा हम सरकार से ही उसको फैसला करवाएंगे। कोर्ट की कमेटी से कोई सर आपने ये नहीं पूछा कि कमेटी में से एक बंदा बाहर हो गया तो कमेटी अपने आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? नहीं, कमेटी नहीं, गलत चीज की चर्चा नहीं करते ना, गलत चीज की चर्चा नहीं करते। कैसे हो सकता है जब हम 5 घंटे की बैठक में सिर्फ इसी पर बात हुई, इसके अलावा किसी पर बात नहीं हुई? नहीं, और कोई और मुद्दे पे भी तो नहीं, बात होगी। किसी पे नहीं बात। कमेटी को लेकर सरकार ने क्या कहा आपसे? कमेटी को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा। कोई नई कमेटी बनाने का कोई नहीं, विचार है? नहीं, कुछ नहीं है सर। ठीक है सर। तो राकेश टिकैत को सुन रहे थे हम यहाँ पर। प्रदीप जी, आपने राकेश टिकैत को सुना होगा, उनका साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी से सरकार भाग रही है, प्रायोरिटी हमारी एमएसपी रहेगी, जैसा कि आप कह रहे थे। एक बदली हुई स्ट्रैटेजी के साथ आज उतरे किसान नेता। बिल्कुल, और एक किसान नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दूं, जिस तरीके से बैठक चली है, अब एक बार फिर गतिरोध बना हुआ है। अब आगे क्या रणनीति है आपकी? देखो, आगे की रणनीति जो है, आंदोलन शांतमयी तरीके से चल रहा है, ऐसे ही आंदोलन चलेगा। जो अगली रणनीति है उसमें इस मीटिंग के बाद सभी जथेबंदियों की मीटिंग होगी, उसमें क्या आता है क्या निकलता है उसके मुताबिक अगले प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इसको आंदोलन को और तीखा करना है। जैसे 26 तारीख का आ रहा है कि ट्रैक्टरों की परेड करानी है, उसमें 18 तारीख का जो भी मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें से क्या निकल के आता है जब होएगा तो उसका आगे जो भी आएगा वो आपको फिर बताएंगे, वो न्यूज में आ जाएगा। अभी तो जो मीटिंग से निकल कर आता है, आ जाओ एमएसपी पर भी बात हुई है, तो बनाना चाहते हैं कि एमएसपी का कानून बना देते हैं कि आंदोलन खत्म कर दो, सरकार भी बोलती है। लेकिन जो मुद्दे को लेकर बैठे हैं, शांतमयी तरीके से आंदोलन चल रहा है कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। इस कानूनों को इस मांग से पीछे हटने वाले नहीं है आप? देखो, इस मांग से पीछे हटने वाले को तब हो जब नजायज मांगे हो, जब इसी 3 मांगों को लेकर इतना बड़ा आंदोलन जुड़ा है, दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है, तो इससे पीछे क्यों हटेंगे? लेकिन जो जायज मांगे इसको लेकर ही और इसी को लेकर डटे रहेंगे। सीधे तौर पर ये किसान नेता कह रहे हैं, जो बैठक में शामिल रहे हैं, तो साफ तौर पर जो निकल कर आ रहा है वो सीधे तौर पर बताता है कि जो सरकार का प्रस्ताव था, यानी संशोधन पर मान जाए किसान नेता, वो एक बार फिर नकार दिया किसान आंदोलनकारी नेताओं ने, और उन्होंने अपनी मांग दोहरा दी कि वो आंदोलन जारी रखेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। तो आज की वार्ता भी बेनतीजा रही है, नतीजा नहीं निकल पाया है। 19 तारीख इसलिए रखी गई है, 18 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होनी है, ऐसे में वहां पर नजरें रहेंगी, और इसलिए 19 तारीख अब अहम हो जाएगी कि अब आगे क्या निकल कर आएगा। लेकिन जो गतिरोध बना हुआ है वो ये सुलझाने का इस विवाद को कोई इशारा अभी तक नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल गतिरोध बरकरार है, और अब देखना होगा कि 19 जनवरी की बैठक के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है, क्योंकि सबकी निगाहें टिक चुकी हैं कि क्या 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे या फिर बातचीत से कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका जुड़ने के लिए, और सुजीत कुमार हमारे इनपुट एडिटर जुड़े थे, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।